नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आज हम लोग फिर से चल रहे हैं वही खोट्टा की दुनिया में। JSSC के लिए हम लोग खोट्टा सिलेबस को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग एक मौनी फूल की कविताओं को देख रहे हैं। बस अब से मेरी ये अंतिम वीडियो है एक मौनी फूल की, उसके बाद फिर दूसरा कुछ शुरू करेंगे। तो आज जो कविता है वो कविता नंबर 29 है। ठीक है, कविता नंबर 29 से हम लोग आज यहीं से एक मौनी फूल का पाठ करेंगे। तो दोस्तों, ये एक मौनी फूल जो किताब है उसके कवि हैं संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो पेशे से एक शिक्षक थे, ठीक है, जो चंद्रपुरा में हाई स्कूल से रिटायर किए। वो बेहतरीन कविताएं इस किताब में लिखे हैं, जो आपको इस समाज से कुछ ना कुछ सीख देकर जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, इनकी कविताओं को जरूर गहन अध्ययन कीजिए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला तो तय है। तो देखिए, ये है 29 नंबर की कविता, ई बछर हते दादा शादी। इस कविता का शीर्षक है ई बछर हते दादा शादी। दादा मतलब भैया, बड़े भैया। इस बछर हते दादा शादी मतलब इस साल मेरे भैया की शादी होगी। तो भाई नाच गाना खूब होगा, खाना पीना खूब होगा। और देखिए क्या क्या होता है इस कविता में, एकदम बड़ी अच्छी तरह से देखिए। बोले ई बछर हते हमारे दादा शादी, तिलक दहेज लेबै हम निकादी। बोले ये इस बछर तो मेरे भैया का शादी होगा, और तिलक लेंगे, पूरा दहेज पूरा लेंगे, गादी मतलब बहुत ज्यादा, है ना। जितना लिए हैं उससे ज्यादा आप लेंगे, पूरा गादी लेंगे, मतलब पूरा ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि इस साल मेरे बड़े भैया की शादी तो होगी ही। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं हमनिक एखन बढ़ल है स्टेटस, आपन समाजे है यह फोकस, है ना। आ जाए कर है 500 मन 50, घरे है ना लखी कर बास। देखी सुनी, यहीं तक चलते हैं, फिर चलते हैं आगे। बोल रहे हैं कभी कि हमनी के अखन बढ़ल है स्टेटस, मतलब ये जो समय है अभी जब हम भैया का शादी करने वाले हैं, इस समय हमारे घर का अभी स्टेटस बढ़ा हुआ है। हम लोग थोड़ा अमीर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग का स्टेटस थोड़ा और लोगों से ऊंचा हो गया है। आपन समाज है यह फोकस, हमारे हम लोग का जो समाज है उसमें यही फोकस है कि हम लोग सभी से ऊंचे हैं, हम लोग सभी से सबसे हम लोग का स्टेटस थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, आजा कर रहा है 500 मन 50। हमारे जो आजा है, जो दादाजी अभी हैं, वो 500 मन का चास कर रहे हैं। 500 मन मतलब एक मन में 40 पैला, है ना। 40 पैला एक मन में होता है, तो 500 को 40 से गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई? 500 गुना 40। देखिए यहाँ कर देते हैं, 500 गुना 40 करेंगे तो 5 20 0 0 0, मतलब 20,000 पैला, 20,000 पैला धान का खेती अभी हमारे दादाजी कर रहे हैं। ठीक है, अभी करंट के समय में हमारे दादाजी 20 मन का चाष कर रहे हैं, सॉरी 500 मन का चाष कर रहे हैं। घर है लक्की कर बास, हमारे घर में धन की देवी लक्की का वास है। घर में पूरा लक्की से अन्न धन पूरा भरा हुआ है, लक्की माँ की कृपा से। देखी सुनी कते ल, है ना, हवा हत हताश। देख सुन के बहुत लोगों का रहा नहीं जाता है, उन लोग निराश होते हैं हम लोग को देखकर। उन लोग को देखकर बर्दाश्त ही नहीं होता है हम लोग की उन्नति, है ना। देखकर उन लोग हमारी उन्नति को देखकर जलते हैं, हताश होते हैं। घर अखन 5 गो ग्रेजुएट, हमारे घर में अभी के समय में 5 गो ग्रेजुएट है। तो दोस्तों, उस समय जब ये कविता लिखी गई, उस समय ग्रेजुएट होना अपने आप में एक गर्व की बात थी। लोग मैट्रिक तक नहीं पढ़ पाते थे, और इनके घर में 5 गो ग्रेजुएट था उस समय। ठीक है, आपन आपन काम में सभी हाथ सेठ, है ना, और सभी लोग अपने अपने कामों में सेट हो गए हैं। सभी 5 ग्रेजुएट अपना अपना काम में सेट हो गए हैं। ई बछर आ जाए देते दादा शादी, टका लेवे मनक मतन गादी। बोले इस समय इस साल ये बछर जो है, इस साल, है ना, हमारे दादाजी मेरे भैया का शादी देंगे, है ना।
और टाका लेवे मनक मतन गादी, मतलब टाका मतलब दहेज लेंगे इस बार हम लोग, मन के मतन मतलब जितना डिमांड होगा उतना लेंगे, मन के मतन पूरा गाद के लेंगे, पूरा ज्यादा लेंगे। उसके बाद बोल रहे कभी बाप हमार भेल है डॉक्टर, तकर संगे दादा कंपाउंडर। बोले मेरे जो पिताजी हैं वो अभी डॉक्टर हैं, और उसके साथ मेरे जो बड़े भैया हैं वो उनके साथ कंपाउंडर हैं, मेरे भैया ही उनके साथ कंपाउंडर गिरी करते हैं। ठीक है, काका ही करे हैं, सॉरी काका ही करे हैं मास्टरी, मतलब मेरे जो चाचा हुए ना वो मास्टर हैं, है ना, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वो मास्टरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हजारों टाका हमें अर्जिए घूरी फेरी, और मैं जो हूँ ना, मैं उनका जो भाई हूँ वो हजारों हजार रुपया कमाता हूँ सिर्फ घूरी फेरी करके, इधर उधर घूम के, है ना, इतना मैं ज्ञाता हूँ कि घूम फिर के मैं हजारों हजार रुपया कमा लेता हूँ। हमने खाए बड़ा बड़ा अटालिका, और मेरा घर छोटा मोटा नहीं है और एगो नहीं है, हमने खाए बड़ा बड़ा अटालिका, मतलब बहुत बड़ा बड़ा अटालिका हम लोगों का है। घर तो छोड़ ही दीजिए, छोटा मोटा घर नहीं है, बड़ा बड़ा अटालिका है। पढ़ा सुना कर हत सभे बालक बालिका, और हमारे घर में जितने भी बालक बालिकाएं हैं सभी लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई जो है मूर्ख मेरे घर में नहीं है, सभी लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। घर ही चलत दूगो दुकान, मेरे घर में ही 2 दुकान चल रहा है ना। धान 4 टका पैसा नखे ठेकान, धान 4, है ना, टका पैसा धन दौलत का तो ठिकाना ही नहीं है, कितना है आप गिन नहीं सकते हैं, इतना मेरे घर में धन दौलत है, टका पैसा है। ठीक है, नाना रकम जैतुक मिलता है गादी, तो सॉरी यहाँ छूट गया ना, आजा मन जुड़ाए दई के दादा शादी, नाना रकम जैतुक मिलता है गादी। बोल रहे हमारे दादाजी जो हैं उनको, है ना, दादा मन जुड़ाए दई के दादा शादी, जो हमारे दादाजी हैं उनका आजा है ना, आजा मतलब दादाजी, तो दादाजी का मन जुड़ते मतलब शांत होगा कि इस बार वो अगर शादी दे देते हैं मेरे बड़े भैया का तो उनको बहुत शांति मिलेगा इस बार, क्योंकि वो बहुत बेचैन है शादी को लेकर, है ना। नाना रकम, है ना, जैतुक मिलता है गादी, जैतुक मतलब विभिन्न प्रकार का सामान, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार का धन पैसा, बहुत सारा चीज इस साल हम लोग को गाद के मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। हमर आजा है बड़ी हुरमुट, कभी नाय बचके तनिको झूठ। अब चल रहे हैं दादा के बारे में बता रहे हैं कि हमने आजा मतलब दादा, हम लोगों के जो दादाजी है ना वो बहुत ही हुड़मुट है, बहुत ही सीधा साधा इंसान है, जो अगर हुड़मुट कहा जाता है, अगर जिसको कुछ भी बोल दे वो सुन ले, वही काम करते रहे, उसको बोलते हैं हुड़मुट, चुपचाप सीधा साधा। तो हम लोग के जो दादाजी है ना वो बहुत ही हुड़मुट है, बहुत ही सीधे साधे हैं, है ना। कभी नाई बचकेता तनिको झूठ, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, हमेशा सच्ची बातों को बोलते हैं। हमारे दादाजी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर लाइनें हम लोगों के बीच में संतोष कुमार महतो जी ने लिखा है इस कविता के माध्यम से। अब देखिए यहाँ से देखते हैं आगे, बोला जा रहा है उनकर चलन है सादा सादी, से लागत तनिकुन रूढ़ीवादी। उनका जो चलन है ना वो एकदम सादा सादी है, ना किसी से कुछ बोला बोली, ना झगड़ा झंटी, कुछ भी नहीं है। मेरे दादाजी एकदम सादा जीवन यापन करते हैं। से लागत तनी रूढ़ीवादी, वो थोड़ा मोड़ा रूढ़ीवादी भी है, सभ्यता को लेकर भी चलने वाले हैं, समाज को लेकर भी चलने वाले हैं। ठीक है, दूगो नातिक शादी करला फिरी, ससुरे कबू देखलथिन नहीं हेरी। बोले मेरे दादाजी इतने सीधे साधे हैं, इतने उड़मुट इंसान है ना, उनके अंदर सिर्फ सादा जीवन ही है, क्योंकि उसने मेरे जो 2 भैया हैं, मेरे 2 भैया का शादी तो वो फ्री में करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ससुरे का मुंह देखलती ना हेरी। लेकिन जो ससुर लोग है फ्री शादी करवाने पर भी मेरे घर की ओर उन लोग अभी तक कभी घूम के देखते भी नहीं है, मुड़ के देखते भी नहीं। उनकर चलन है सादा सादी, से लागत तनी कुल रूढ़ीवादी। हमारे दादाजी का जो चाल चलन है ना वो एकदम सादा है, एकदम सादगी भरा है ना। से लागत है तनी कुल रूढ़ीवादी, लगता है मानो वो रूढ़ीवादी की ओर जा रहे हैं, एकदम रूढ़ीवादी विचारधारा के हैं।
दूगो नाती शादी करला फिरी ससुरे कबू देखलती नहीं हेरी। बोले दूगो नाती का शादी वो तो एकदम फ्री में कर दिए, एक भी पैसा नहीं लिए। मेरे दादाजी इतने सच्चे हैं, इतने सादगी भरे हैं कि दूगो नाती का शादी वो एकदम फ्री कर दिए, फ्री में फ्री एकदम, है ना। लेकिन ससुर कबू देखलती नहीं हेरी। लेकिन जो दोनों ससुर हुए ना, वो हम लोगों को कभी घूम के देखे भी नहीं कि ये लोग क्या कर रहा है, कभी घूम के देखे नहीं हमारे घर की ओर। एखन परल है हमनी को पाला। अभी का जो समय है ना दोस्तों, वो हम लोगों का है, हम लोगों का जमाना है। तो अभी हम लोग का जमाना है, इस युग में की यार फिर शादी करवे भला। इस युग में क्या हम लोग फ्री शादी करेंगे भला? इस युग में हम लोग फ्री शादी करने वाले नहीं है। इस युग में क्या हम लोग फ्री में शादी करेंगे? दादा देवई ई बछर शादी, है ना, घरे आयते नाना रकम जिनिस गादी। बोले ई बछर हम लोग दादा का शादी देंगे और घरे आयते नाना रकम जिनिस गादी, मतलब हमारे घर में इस साल नाना प्रकार का सामान आएगा, पूरा गादी आएगा, मतलब भरपूर आएगा। एखन जैसन भेला है बाजार, छगरी गोरखिया पावा है 9,000। बोले अभी का जो जमाना है ना, एखन जैसन भेलत बाजार, मतलब अभी का जो बाजार हुआ है, अभी का जो चाल चलन वाला बाजार है, उसमें छगरी गोरखिया मतलब जो छगरी गरु चराता है ना, जो छगरी चराता है, बकरी चराता है, उसका दहेज हो गया 9,000, वो लेता है 9,000। ठीक है। गोरखी छोड़ी कते धरलत हथौड़ी, रोज करहत कुर्मी दौड़ा दौड़ी। और बोले गोरखी छोड़ी कते करला, केते धरला हथौड़ी, मतलब कितने लोग जो है ये गोरखी का पैसा को छोड़कर हथौड़ी पकड़ लिए, मतलब मिस्त्री हो गए, लेबर हो गए, लेबर की तरह काम कर रहे हैं। और रोज का रात कुर्मीडी दौड़ा दौड़ी। और वो लोग कुर्मीडी, है ना, जो सामने ही पड़ता है कुर्मीडी, है ना, थोड़ा सा शहरी इलाका है, वहाँ पर घर बन रहा है, मिस्त्री लेबर का काम हो रहा है, वहाँ पर डेली दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। उन लोग हथौड़ी उठा लिए हैं गोरखी छोड़ के, है ना। उनका मांगे नखे ठकान, कन्यायक बाप दौड़ो हाथ पाइके पयान। बोले उन लोगों का मांगने का तो ठिकाना ही नहीं है, उन लोग कितना मांग लेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब उन लोग का स्टैंडर्ड देखिए मजदूरों वाला है, लेकिन उन लोग का मांगने का कोई ठिकाना नहीं है। कन्यायक बाप दौड़ा है पाइके पयान। कन्यायक बाप ये सब सुन रहा है कि वहाँ पर लोग जो है काम धाम कर रहे हैं, तो कन्यायक बाप पता करके इनके घर की ओर बहुत दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। 40,000 भेल है स्टैंडर्ड रेट, देले खुलते गोरख बापे गेट। बोल रहे हैं कि 40,000 भेल है स्टैंडर्ड रेट, मतलब उन लोगों का स्टैंडर्ड जो रेट है ना, वो 40,000 का है। उन लोग 40,000 से नीचे शादी करने वाले नहीं है ये मजदूर लोग। ठीक है। देना खुलता है गोरख गेट, गोरख बापे गेट। अगर ये 40,000 रुपया कोई दीजिएगा तो वही गोरख बाप का गेट खुलेगा, वरना उनका गेट भी बंद रहेगा। ठीक है। हमार दादा जरूर हृदय शादी, हमनी धरब मलमल छाड़ब खादी। बोले कि हमारे भैया का तो इस साल शादी जरूर होगा, हमनी धरब मलमल, मतलब हम लोग मलमल के कपड़े पहनेंगे, बहुत अच्छे डिजाइनदार कपड़े पहनेंगे। और छोड़ब खादी, मतलब खादी जो हम लोग पहना हुआ है ना सादा सादी, उसको छोड़कर मेरे भैया के शादी में हम लोग पूरा एकदम रंगीन कपड़ा पहनेंगे, मलमल वाला कपड़ा पहनेंगे, है ना। गोरख मालिक हता हमनी मामा, जय दिन बदलत 3 बार जामा। बोल रहे हैं कि जो हम लोग किसी को गार्जियन नहीं बनाएंगे, हम लोग वर का जो गार्जियन बनाएंगे, जो हम लोग के मामा जी है ना, उनको दुल्हा का गार्जियन, हम लोग का गार्जियन बनाएंगे। और वो जय दिने बदलत 3 बार जामा, और वो इंसान जो है दिन में 3 बार अपने कपड़े को चेंज करेंगे, 3 बार अपना जामा चेंज करेंगे, मतलब दिन में 3 बार अपना वस्त्र को चेंज करेंगे। उनका मुँह है बड़ी चाटी, है ना, तुरंत चढ़े सुन हिमालय चोटी। बोल रहे हैं उनका मुँह है बड़ी चाटी, मतलब उनके मुंह में बहुत चाटी है, मतलब वो बहुत सुंदर बातपटु इंसान है। वो किसी को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, मतलब बहुत चालाक है और बहुत ही चालाकी भरा बात करते हैं, एकदम बातपटु इंसान है। तुरंत किसी को भी वो हिमालय की चोटी पर चढ़ा देते हैं, है ना। इतना सुंदर सुंदर बात करते हैं कि लोग उनकी बातों के सुनकर हिमालय की मानो चोटी चढ़ जाते हैं। उनका है जैसन, है ना, मुस्यानी, और उनके मुख पे हमेशा मुस्कान भरा हुआ रहता है, वे हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। राखत आपन तैसने करदानी,
वे अपना जिस प्रकार का उनका जो छवि है वो उसी प्रकार का छवि लेकर, है ना, सबों के बीच में आएंगे, वही हमारे गार्जियन बनेंगे। बाप का चुप रहले कहबै, मामू से ही सब काम बनेबै। मतलब अपने बाप को, अपने पिता को, है ना, चुप रहने के लिए हम लोग कहेंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, मामू से ही सब काम बनेबै। मतलब मामू से ही हम लोग अपना सारा काम करा लेंगे और अपने पिताजी को भी बोलेंगे कि आप चुप रहिए, मामू जी अच्छे बचाल है, बोलने जानते हैं, सभी आदमी से मिलनसार हैं, वो हंसमुख चेहरा वाले इंसान है, वो सभी को अपनी बातों में मोहित कर लेंगे, तो उन्हें ही शादी ब्याह का बात करने दिया जाए और गार्जियन भी उन्हीं को बनाया जाए। ई बच्चा रहते दादा की शादी, घरे रहते नतून आबादी। बोले इस साल दादा की शादी होगी, घर में आबादी बढ़ेगी, मतलब भाभी आएगी, भाभी आएंगे तो फिर बच्चे आएंगे, नाती पोता आएंगे, सारा कुछ घर में आएंगे, तो घर की आबादी तो बढ़ेगी ही भाई, है ना। फलना का बेटा ही पहले 50,000, है ना, गादी सोना चांदी। बोले फलना, नाम नहीं बता रहे, फलना मतलब कोई व्यक्ति, थर्ड पर्सन व्यक्ति है, उनका जो बेटा का जो शादी हुआ ना, उसको मिला 50,000 रुपया और सोना चांदी मिला, गाज के मतलब सोना चांदी भरपूर मिला उनको, है ना। पलंग, सोफा सेट, टीवी, रेफ्रिजरेटर, स्टील बर्तन, गादी। पलंग मिला, सोफा सेट मिला, टीवी मिला, रेफ्रिजरेटर मिला और स्टील का बर्तन तो एकदम गादी के दिए, एकदम पूरा घर भर दिया उनका, इतना उनको मिला है दहेज। ऑफर से हमने हाई देसी वजन, बिना आमदनी बाप करत नहीं हमार भोजन। बोल रहे हैं कि वो जिनका फलना का जो बेटा है, उनका जो शादी हुआ जिसको मिला है, उनसे तो हम लोग का वजन ज्यादा है, उनसे हम लोग का वजन ज्यादा है। मेरे पिताजी तो बिना पैसा का भोजन भी नहीं करते हैं, जब तक उनको इस डॉक्टरी लाइन में बोहनी नहीं होता है ना, तब तक वो तो भोजन नहीं ठीक से करते हैं। सोच लीजिए कि हम लोग बिना पैसा का कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। जखन लोग खाह 3 बार, हमनी खाइए मारी काटी 2 बार। जब आदमी 3 बार खाता है ना, हम लोग मात्र 2 बार खाते हैं, हम लोग पास उतना समय भी नहीं है ना। और सोचिए हम लोग इतना मेहनती हैं, इतना काम करते हैं पैसा को लाने के लिए कि हम लोग पास समय ही नहीं है। आदमी 3 बार खाता है, हम लोग पास तो खाने का भी समय नहीं है। हमनी खाइए मारी काटी 2 बार, मतलब काट मार कर, समय को काट कर हम लोग मात्र 2 ही बार खाते हैं, है ना। ऐसी वेला है ना लक्ष्मी माई कृपा, हमनी देखे ना पाइए दिन जैसन पैचा। ऐसी वेला है ना लक्ष्मी माई कृपा, ऐसे ही नहीं हम लोग के ऊपर लक्ष्मी माता का कृपा है, ठीक है। हमनी देखे ना पाइए दिन जैसन पहचा। जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है कि दिन है कि रात है, उसी प्रकार हम लोग को भी दिन का पता ही नहीं चलता है। मतलब हमनी देखे ना पाइए दिन जैसन पहचा, हम लोग उसी उल्लू की तरह दिन को देख भी नहीं पाते हैं कि दिन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग पास समय ही नहीं है, तो क्या देखेंगे दूसरे के बारे में, है ना। ओकरे बेटी संग हते दादा शादी, जय दिया पारत ताका नगदा नगदी। बोले उसी की लड़की के साथ हमारे भैया की शादी होगी, जो दे सकेंगे, क्या दे सकेंगे भाई, नगदा नगदी दे सकेंगे, जो नगद पैसा कौड़ी दे सकेंगे, ठीक है। हामिन सबिन जनी मरद जाए बरियाती, खाना पीना संगे, है ना। ललते बोतल बिलाती, चलते होना चाहिए, चलते, गलत लिखा गया। खाना पीना संगे चलते बोतल बिलाती। बोले हमनी सब जनी मरद जेबे बरियाती, मतलब हम लोग सभी लोग घर के जितने भी मेंबर हैं और लोग जनी मरद सभी लोग मिलकर बराती भैया का जाएंगे। खाना पीना संगे, खाना पीना तो खाएंगे ही, और उसके साथ में चलते बोतल बिलायती, मतलब उसके साथ में हम लोग दारू का बड़े बड़े बोतल, बिलायती बोतल, अंग्रेजी शराब लेकर जाएंगे और खाना के साथ में वो भी चलेगा, तब तो मजा आएगा दादा की शादी में, है ना। जेकरे रहते हमनी के अप्रोच, रिजर्व करे हते ओकरा कोच। मतलब जो लोग शादी का अप्रोच लेकर हमारे घर में पहुंचेंगे, उनको हम ही लोग को बाराती ले जाने के लिए, है ना, कोच गाड़ी, उसमें वीआईपी गाड़ी थी, उनको कोच हम लोग के लिए रिजर्व कर देना पड़ेगा, मतलब बुक कर देना पड़ेगा, तभी हम लोग बाराती जाएंगे। कते कन्याए बापे करला आंगन का दो, नाय मानला के पूछ चैतार भादो। देखिए
हम लोग का जो समाज है उसमें चैत महीना, पूस महीना और भादो महीना में लड़का लड़की देखा देखी भी नहीं किया जाता है, शादी ब्याह का बात भी नहीं किया जाता है, उसको खरमास बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि कत्ते कन्याएं बापे करला आंगन का दो, कि कितने लड़कियों के पापा आए हमारे घर में, आंगन कादो किए, मतलब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे घर पर आए। ठीक है, बहुत आए, ना मानला के पूस चैत और भादो। उन लोगों ने कभी भी ना माना ये चैत महीना है, ना माना पूस महीना है, ना मानो ये भादो महीना है, उन लोगों ने कुछ भी नहीं माना। सीधा सीधी शादी के अप्रोच लेकर उन लोग आए। जकर बेटी हते गोरी सिलीमा रूपवती, तब बोल रहा है कि जिसकी बेटी होगी गोरी, ठीक है, सिलीम एकदम होगी और रूपवती होगी, मतलब रूप में भी रूपवती होगी। जकर कंठ में बैसल हतीन माई सरस्वती, और जिसके कंठ में माँ सरस्वती बैठी होगी, मतलब वो पढ़ी लिखी होगी, एक मधुर बोलने वाली होगी, उन्हीं के साथ मेरे भैया की शादी होगी। जय करते दादा संगे अंग्रेजी टॉक, से ही पढ़ते दादा का आधा अंगे खाक। बोले जो लड़की भैया के साथ में अंग्रेजी में बात करेगी, टॉक मतलब बातचीत करना, जो लड़की भैया के साथ अंग्रेजी में बात करेगी, से ही पढ़ते दादा का आधा अंगे खाक, वही लड़की को मिलेगा भैया के आधा अंगों का हक उसको मिलेगा, मतलब वही भैया की अर्धांगिनी बनेगी। ई बछर हमने जरूर देते दादा शादी, है ना, घारे जामा हता आपूस गादा गादी। बोले ई बछर हम लोग अपने भैया की शादी जरूर से जरूर करेंगे, और घर में आपूस कुटुम्ब तो गादा गादी आएंगे, ताकि हम लोग का स्टैंडर्ड ही इतना ऊंचा है कि हमारे घर में तो मेहमान आएंगे ही आएंगे। देखिए दोस्तों, ये संतोष कुमार महतो की 29 नंबर की कविता है। देखिए ये कविता डायरेक्ट अभी जो समाज में चल रहा है उधर ही लेकर जा रहे हैं। देखिए कब की कहानी, कब की कविता लिखी हुई है, आज भी हमारे समाज में आपको देखने को मिल जाएंगे ये सब चीज। आज भी भरपूर दहेज का लेन देन हो रहा है, और आदमी दहेज के साथ में शराब भी खूब पी रहे हैं। सारा जो चीज संतोष कुमार महतो ने यहाँ पर चर्चा किया वो आज आप समाज में देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी 29 नंबर की कविता, और दो कविताएं हैं, चलिए उनका भी पाठ हम लोग तुरंत कर लेते हैं। देखिए ये है एक मणिपुर की 29 नंबर की कविता, जिसका शीर्षक रखा है कवि ने विपद भेलो भारी। विपद भेलो भारी मतलब, विपद मतलब कष्ट, विपत्ति, संकट। विपद भेलो भारी मतलब संकट हो गया बहुत भारी, है ना, विपत्ति हो गई बहुत भारी, मतलब भारी मतलब बहुत ज्यादा हो गया संकट, परिस्थिति के अनुसार बहुत ज्यादा संकट हो गया। अब देखते हैं कविता में क्या क्या बोला जा रहा है। कवि बोले एखन खेती करना विपद हेलो भारी, सब लोग रोजे जहात मारा फारी। बोले अभी का समय में जो है खेती करना बहुत ही भारी हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। क्यों हो गया भाई? कि सब लोग रोजे जहाज मारा फारी, सभी लोग रोजे प्रतिदिन मारा फारी जा रहे हैं। मारा फारी बोकारो की तरफ है ना, जहां पर बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया है। तो उस समय, जिस समय लग ही रहा था, उस समय कवि बोल रहे हैं कि अब जो है ना हमारे गांव से सभी लोग माराफारी की ओर जा रहे हैं, वहां पर काम करने के वास्ते जा रहे हैं। इसलिए जो है खेती करना हम लोग के क्षेत्र में बहुत ही मुश्किल हो गया। माराफारी खुलल है छोटा बड़ा कारखाना, रोका पैसा लोभे लोभ करहत आना गोना। बोले माराफारी में जो है छोटा बड़ा कारखाना खुल गया है, छोटा भी कारखाना खुल गया है और बड़ा भी कारखाना खुल गया है। रोका पैसा मतलब होता है तुरंत पैसा, काम करिए और शाम को पैसा लीजिए। तो रोका पैसा लोभे लोभ करहत आना गोना, मतलब जो भी लोग जा रहे हैं वो तुरंत पैसा के लोभ से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और शाम को पैसा लेकर घर आ रहे हैं। ठीक है, वही लोभ से लोग आना जाना कर रहे हैं। आसे पासे बीसीसीएल और सीसीएल डीवीसी संगे बासरी तकर पासे आयल। बोले आसे पासे मतलब आमने सामने क्या क्या है, देखिए इसके आमने सामने बीसीसीएल है, बीसीसीएल भी बोकारो के सामने ही है। ठीक है, सीसीएल भी है, डीवीसी है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, और बासरी कोल बासरी भी बताया गया था, तुरंत कोल बासरी भी है ना। डीवीसी के माध्यम से ताप विद्युत केंद्र जो कारखाना है वो है, बासरी कोल बासरी भी बगल में है। तकर पासे आयल, और उसके सामने ही आईएल है। आईएल मतलब दामोदर बारूद फैक्ट्री भी गोमिया में जो है वो सामने ही है सारा कुछ ये सब।
दामोदर नदी धारे नाना रकम कारखाना, दामोदर भय गयल रूर एखन जैसन जमाना। बोले दामोदर धारी मतलब दामोदर नदी के किनारे किनारे, ठीक है, नाना रकम कारखाना मतलब बहुत तरह का कारखाना लगाया गया, ठीक है। दामोदर भय गयल रूर एखन जैसन जमाना, अभी के जमाने में दामोदर के किनारे किनारे इतना कारखाना लगाया गया है मानो दामोदर ही रूर क्षेत्र हो गया है। रूर क्षेत्र कहा जाता है जहाँ कल कारखाना लगाया जाता है उसको रूर कहा जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि जैसे माना जाए कि दामोदर ही आज रूर क्षेत्र हो गया है। लोक जनक भेलय बड़ी टान, गोरखिया मुनिसक नाय पयान। बोल रहे लोक जन मतलब खेती करने के लिए आदमी अब मिलता ही नहीं है। कितना भी खेती करना चाहे आप अकेले कितना कीजिएगा, लोग आपको मिलेगा ही नहीं काम करने वाला, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं कारखाने में काम करने के लिए। तो लोग जाने भले बड़ी टान मतलब आदमी लोगों का तो बहुत टान हो गया भाई। गोरखिया मुनिसक नाय पयान, गोरखिया मतलब जो गाय बैलों को चराता है फिराता है, घर का काम करता है, उसको गोरखिया बोला जाता है, उसको मुनीस भी बोला जाता है। तो गोरखिया मुनीस है ना, या फिर घर भतुआ कभी ने कहा था इससे पहले। तो गोरखिया मुनीस घर भतुआ इस सब का नाय पयान, पयान मतलब अब इन लोग का नाम ठिकाना ही भूल जाइए, इन लोग का पता ही नहीं चल पा रहा कि किधर कहाँ से आएगा ये लोग। चास बासे काम न चले है ना, कष्टा है प्राण, चासा सब भेल है दिग दिग प्राण। बोले चास बासे काम न चले, अब ऐसा लग रहा है कि मानो चास बास मतलब खेती गृहस्थी से घर नहीं चलने वाला है ना। कष्टा जाहे प्राण मतलब मन में हमेशा परेशानी ही परेशानी घुसा हुआ रहता है कि अब खेती कैसे होगा, कौन करेगा, है ना। कुछ मिल नहीं रहा, मजदूर नहीं मिल रहा है, गोरखिया नहीं मिल रहा है। चासा सबक भेल है दिग दिग जान, जितने भी कृषक लोग हैं, चासा लोग हैं, सबका मन पूरा दिग दिग हो गया है, मतलब पूरा परेशान हो गया सबका मन। उसके बाद बोल रहे हैं मजदूरी के रेट भेल भारी, एखन खेती करना विपत है लो भारी। बोले मजदूरी का रेट भी बहुत ऊपर चला गया, अब मजदूर उतने रेट में काम करने नहीं आ रहे जिस रेट में पहले मिला करते थे, क्योंकि बगल में ही कारखाना खुल गया, सभी लोग वहां काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ काम करने कौन आएगा। तो मजदूर लोगों का रेट भी थोड़ा ऊंचा हो गया, अब पैसा ज्यादा खोज रहे हैं इन लोग। एखन खेती करना विपत भेला भारी, अभी खेती करना बहुत विपत्ति भारी हो गई, विपत्ति के समान हो गई है। जय छोवाई धरल है, कहीं कहीं ड्यूटी, खाहत सुखे दू सांझ रोटी। बोल रहे जय छोवाई मतलब जो बच्चा इधर का जो भी बच्चा जहां कहीं भी ड्यूटी पकड़ लिया है वो क्या कर रहे हैं भाई, खाहत सुख है, वो सुख से खा रहा है। कैसे खा रहा है, सुख से खा रहा, दू सांझ रोटी मतलब 2 टाइम वो रोटी खा रहा। देखिए झारखंड का बात है, झारखंड में सबसे प्रमुख खेती चावल की होती है, ठीक है। तो झारखंड के ज्यादातर लोग जो किसान लोग थे उन लोग रोटी नहीं खाते थे, चावल ही चावल खाते थे। तो कभी बोल रहे हैं कि जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उन लोग अब अपने आप को थोड़ा अच्छे सुख शांति से रहने लगे हैं, उन लोग कभी कभी अब 2 सांझ रोटी खा रहे हैं, मतलब चावल 1 टाइम खा रहे हैं, रोटी 2 टाइम खा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये लोग ड्यूटी नहीं करते थे, 3 टाइम चावल खाते थे क्योंकि वो घर में होता था, ठीक है। घर परिवार के देला बाटी, भाई भतीजा माई बापक छाटी। बोल रहे जब ये लोग ड्यूटी करने लगे ना तो घर परिवार के देला बाटी मतलब घर के परिवार को बंटवारा कर दिया इन लोग, पूरा घर को बंटवारा कर दिया इन लोग, ठीक है। भाई भतीजा माई बापक छाटी, भाई को भी अलग कर दिया, भतीजा लोग को, भाई अलग हो तो भतीजा भी अलग हो गया, ठीक है। उन लोग अलग घर में रहने लगे, बंटवारा हो गया सबका। माँ बाप छाटी मतलब माँ बाप को भी उन लोग छोड़ दिए, माँ बाप को भी छाट दिए, छोड़ दिए। कोनो हिंसाए है ना, चल जात क्वार्टर, भीनू हवै बेलाय भालो बतर। बोल रहे हैं कि इन लोग तो ड्यूटी का एक अच्छा बहाना बना लिए हैं, ठीक है। कोनो हिंसाए चल जात क्वार्टर मतलब कोई भी छोटा मोटा झगड़ा हुआ, छोटा मोटा कोई भी बहाना बनाकर इन लोग अब रहने का स्थान बना लिए क्वार्टर, तो इन लोग क्वार्टर चले जा रहे हैं। भीनू हवै बेलाय भालो बतर मतलब अलग होने का ये बहुत बड़ा उन लोग का अवसर मिल गया, ये ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, यही अवसर मिला है, अभी घर से अलग हो जाइए, सबको अलग अलग कर दिए। जय बहुई खाए है ना परकली, जय बहुई खाए परकली, कलक पानी तकर संगे पासा, तकर संगे है ना पंखा हवा तनी। बोल रहे जो घर की बहू है ना अब क्वार्टर जाएगी वो, तो जो बहू
जिस बहू का आदत हो गया कल का पानी का खाकर, मतलब सिर्फ मोटर को घुमाइए या बटन प्रेस करिए पानी निकलने लगता है, तो उस तरह का जिसको आदत हो गया वो अब तो तालाब से पानी, कुआं से पानी लेकर आएगी नहीं, चापानल से पानी लेकर आएगी नहीं, कुआं से पानी पीने के लिए लाएगी नहीं। अब उसको तो घर बैठे सिर्फ भेल का नल खोलना है ना, नल खोलिए तुरंत पानी आपके हाथ में आ गया, तुरंत पानी आ गया। तो वो जो इस तरह पानी पीने का जिसको आदत लग गया है वो अब क्या कुआं से पानी लेकर आएगी, बाहर नहाने के लिए जाएगी? नहीं जाएगी। तकर संगे पंखा खावा तनी, और उसके साथ में उसको पंखा का हवा खाने का भी लत लग गया। गांव घर में उस टाइम पंखा नहीं था, बिजली नहीं थी, गांव घर में सभी लोग पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में गुजारा करते थे। लेकिन अब जो शहर चली गई बहुएं, उनको पंखा का हवा लग गया, नल का पानी पीने का हवा लग गया, तो वो क्या घर में रहेंगे? सह चढ़ी गेली सीधे हिमालय की चोटी, वे लोग तो सीधे हिमालय की चोटी चढ़ जा रहे हैं, अपने आप को तुरंत हिमालय की चोटी पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, वो बाकी लोग क्या समझेंगे, थोड़ा सा अगर बात हो रहा है तो उसको हिमालय की चोटी ले जा रहे हैं, मतलब गरज गरज कर बखान कर रहे हैं। गाँव में बास करला है ना, देखा है बड़ी घाटी, मतलब उन लोग देख रहे हैं कि गांव में रहना अब हम लोग का बहुत घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मतलब गांव में हम लोग अब बहुत नुकसान भरा जीवन जिएंगे, इसलिए हम लोग को अब फिर से शहर की ओर जाना है ना। जो भी लोग हैं वो शहर में रहना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं एक दो बच रहे बाढ़ जाए पेटी, डॉक्टर है कहे खाए दू सांझ रोटी। बोले 1-2 साल सिर्फ रह रहे क्वार्टर में, उसके बाद उन लोग का पेट ही बढ़ जा रहा है, मतलब पेट बढ़ जा रहा है, मोटापा आ जा रहा है, पेट में तली निकल जा रहा है, मतलब मोटापा आ रहा है, शरीर स्थूल हो जा रहा है, शरीर में वसा भर जा रहा है ना। डॉक्टर है कहे खाए दू सांझ रोटी, तब डॉक्टर कह रहे हैं आप 3 टाइम छोड़िए, आप 2 ही टाइम खाइए और सिर्फ रोटी खाइए, चावल खाना बंद कीजिए। चावल खाइएगा तो मोटापा बढ़ेगा, इसलिए 2 सांझ रोटी खाइए, ये डॉक्टर की सलाह होती है। गात जखन है जाए भारी, बहुत तखन है ना गाँव में रहना हवाई लाचारी। बोले गात जखन भय जाए भारी, मतलब शरीर जब उन लोग का भारी हो जाता है, मतलब वजन बढ़ जाता है, उस समय बहुओं को गांव में रहना लाचारी हो जाता है कि गांव जाएंगे थोड़ा मोड़ा काम कर लेंगे तो शरीर घट जाएगा, शरीर से वसा कम हो जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा। तो वे लोग लाचार में आकर गांव में रहना पसंद करते हैं, शौक से नहीं आते, लाचार में, जिसको कहा जाता है लाचारी में वो गांव आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मोटापा बढ़ गया है, मोटापा घटाना है, जिसके कारण वो लाचार में घर आ रहे हैं। छोटा नागपुर कमियां जनी और मर्दाना, केहू केहू जा है पंजाब और हरियाणा। बोल रहे छोटा नागपुर का क्या बात करें भाई, छोटा नागपुर जो है झारखंड का छोटा नागपुर में बहुत सारे कमियां लोग रहते हैं, मतलब काम करने वाले लोग रहते हैं, और वो भी औरत पुरुष सब काम करने वाले रहते हैं। ये लोग क्यों कोई जाए पंजाब और हरियाणा, इसमें से कोई लोग तो पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं, इधर तो रह ही नहीं रहे हैं, पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं। मिला है वैसी मजदूरी और खाना पीना, जहाँ खेती बाड़ी उपज है सुधे सोना। बोल रहे हैं उन लोग को मिलता है, क्या मिलता है भाई? बेसी मजदूरी, मतलब वहां जाके काम करने से ज्यादा मजदूरी मिलता है और खाना पीना भी मिलता है, ज्यादा मजदूरी मिलता है और खाना पीना भी मिलता है। जहाँ खेती बाड़ी उपज है सुधे सोना, वहां पर खेती बाड़ी मानो खेत खलिहानों से सोना उपजता है। क्यों उपजता है भाई? कि उन लोग अच्छे ढंग से खेती करते हैं, उन लोग अच्छे बीजों का उपयोग करते हैं, वहाँ पानी सिंचाई का साधन है, ठीक है, और उन्नत बीज, उन्नत खाद है ना, उन्नत मजदूर, सारा कुछ उन लोग अच्छे ढंग से लगाते हैं, तो वहाँ के खेतों में मानो सोना ही उपजता है, इसलिए लोग मजदूरी भी उन लोग को ज्यादा देते हैं, है ना। किचू दौड़ो है बंगाल और कलकत्ता, वहां की बात है बड़ी अलबत्ता। बोले कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो बगल में बंगाल है, वहां जाते हैं काम करने के लिए, कलकत्ता जाते हैं काम करने के लिए, वहां की बात है बड़ी अलबत्ता, मतलब वहां का बात तो और बड़ी अलबेला है। सारे लोग वहां कलकत्ता में जाकर काम करते हैं, वहां की बात तो और अलबेला है। अलबत्ता मतलब अलबेला है। ठेला ठेली और रिक्शाएं घूरी फेरी, पूंजी राखा सभी जोरी जोरी। बोले ठेला ठेली मतलब उन लोग ठेला भी वहां जाकर ठेलते हैं, ठीक है, और रिक्शाएं घूरी फेरी, और रिक्शा भी चलाते हैं, रिक्शा इधर उधर घुमाते हैं घुरा फेरी करके, है ना, ठेला ठेलते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन पूंजी राखा सभी जोरी जोरी।
लेकिन उन लोग आने वाले समय के लिए पूंजी बचा बचा के रख रहे हैं, जोड़ जोड़ कर पूंजी बचा कर रख रहे हैं। एक दो बछर ही उठावत बड़ा बड़ा मकान, ठीक है, केहू खपरो तो केहू दलान। बोले पैसा जो लोग जमा करके रख रहे हैं, उस पैसा से क्या करते हैं भाई, उस पैसा को बचा बचा कर रख के घर में आके बड़ा बड़ा मकान ठोकते हैं, बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। केहू खपरा तो केहू दलान, कोई खपरा का घर बनाते हैं तो कोई दलान घर बनाते हैं। दलान मतलब होता है, पट्टा भाषा में बोला जाता है पक्का का मकान। तो कोई घर को मिट्टी वाला तोड़कर ईंटा से उठाकर खपड़ा का ही बनाते हैं, और कोई कोई तो ऐसे हैं जो उसको उठाकर बनाते हैं, दलान घर बनाते हैं। राजपूत बाभने बेटी बिहार लगने 1-2 हेक्टेयर कीना हाथ कामिया जने। जो जो लोग काम करने के लिए गए हैं, यहाँ पर जो राजपूत हैं, जो बाभन लोग हैं, उन लोग की बेटी की जब शादी होती है, जब इन लोग बाहर जो लोग नहीं गए हैं, उन लोग जब उन लोग को पैसा का जरूरत होता है तो इन लोग पास जमीन जगह बहुत होता है, तो इन लोग 1-2 बच्चे किधर गया, राजपूत बाभने बेटी बिहार लगने, मतलब जब राजपूत और ब्राह्मण की बेटियों की शादी की लगन लगती है, उस समय वो लोग कुछ कुछ जमीन बेचते हैं। तो जो जो कमियां लोग हैं, जो बाहर में कमा कमा के पूंजी जमा किए हैं, वे लोग 1-2 हेक्टेयर जमीन भी आकर खरीद लेते हैं। उठी गलत बेगारी, बाढ़ी गलत मजदूरी, एखन खेती करना विपद भेलो भारी। उठी गलत बेगारी मतलब जो बेगारी था, ठीक है, जो बेगारी था वो अब धीरे धीरे उठ गया है, और बाढ़ी गलत मजदूरी, लेकिन मजदूरी सबका बढ़ गया, मजदूरी कम नहीं है, ठीक है। एखन खेती करना विपद भेलो भारी, अभी खेती करना बहुत ही भारी समस्या बन गई है, खेती कोई करना नहीं चाहता है। आज काल जते हद नौजवान केहू नहीं उठे जाए बिहान। बोले आजकल के जो भी नौजवान है, जितने भी आजकल के नौजवान है, वो केवल सुबह, कोई भी सुबह उठना नहीं चाहते हैं, जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, सब आराम से सोकर 8-9 बजे उठते हैं। बाप आजा ही खोला है मैलान, खेती बाड़ी ऊपर नखे ध्यान। बोले बाप, पिताजी, आजा मतलब दादाजी, पिताजी और दादाजी ही अभी भी मैलान खोल रहे हैं। मैलान मतलब मैंने पहले ही बताया, मैलान मतलब होता है कि सुबह सुबह पशुओं को खोलना, भोरे भोर में शीत लगा हुआ घास खिलाना पशु पक्षियों को, पशुओं को, है ना। तो मैलान जो है अभी भी दादाजी खोल रहे हैं, पिताजी खोल रहे हैं, ये लड़का लोग सभी अभी जितने भी हैं सभी सोए हुए रहते हैं। इन लोगों का खेती ऊपर कोई ध्यान नहीं है, खेती होगा नहीं होगा, क्या होगा, उस पर कोई ध्यान नहीं है। इस समय जैसन सबे खाना पीना, केकरो कायाई नखई स्टेमिना। बोल रहे हैं इस समय का जो इन लोग का खाने का स्तर है, जो इन लोग जो खाते हैं, उससे जिस तरह से खाने का चलन है, उससे किसी के शरीर में कोई स्टेमिना नहीं है, मतलब ताकत नहीं है, कोई भी काम करने का इन लोग के अंदर, शरीर के अंदर में शक्ति ही नहीं बची है, इन लोग कोई काम नहीं कर सकता है। पिंदना ओढ़ना ढीलंग पसंग, इन लोग का जो पहनावा ओढ़ावा भी है ना, वो ढीला ढाला है, ढीलंग ढासंग है, ढीला ढाला है एकदम। शरीर से काम करना नखे पसंद, और इन लोग को शरीर से काम करना पसंद ही नहीं है, इन लोग नहीं चाहते हैं शरीर से काम करना, इन लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। एखन जैसन भेला है बाजार, सब घरे ढुकल है गोरखचार। बोले कि अभी का जो समय है, अभी का जो समय है, ठीक है, इस समय में बहुत बाजार हो गया है, चारों साइड में बाजार ही बाजार है, सब घर ढुकल है गोरखचार, और सभी घर में बोरा वाला चावल खरीद के लाते हैं। घर में चावल होगा तो ना खाएंगे, सभी काम धाम कर रहे हैं, चावल दुकान से खरीद कर खा रहे हैं। सबके मिली जाए उधार, और खेती बाड़ी की है दरकार। कभी बोल रहे हैं कि सबको तो मिल ही जा रहा है बोरा वाला चावल, और जिसके पास पैसा भी नहीं है उसको दुकानदार उधार दे रहा है, सबको उधार मिल जा रहा है। तो इन लोगों को खेती करने का क्या है जरूरत, खेती करने का दरकार ही कहाँ है, जब उधार ही मिल जा रहा है तो खेती करने कोई दरकार ही नहीं है। नौतन नौतन भेल दरबारी, दुई सांझ, है ना, खेला ताश गमछा पसारी। बोले आज का जो समाज है ना, उसमें सभी लोग नया नया लोग गार्जियन बना है, नया नया नौतन नौजन भेल दरबारी, मतलब नौतन मतलब नया नया, नौजन मतलब नया नया आदमी बना है दरबारी। दरबारी करने का मतलब घर का गार्जियन बना है, यही लोग काम धाम करता है तो घर का गार्जियन गिरी कर रहा है। दुई सांझ खेला ताश गमछा पसारी, और ये लोग 2 सांझ गमछा बिछा के सिर्फ ताश ही खेलते हैं,
दो साँझ सिर्फ ताश ही खेलते हैं। एखन चाष करना विपद भैलो भारी, अभी खेती करना बहुत ही विपद हो गया भारी। सभी लोग ताश खेल के अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन खेती करना पसंद नहीं करते हैं। ताव संतोषक मने है बड़ी आस, छोड़िया नाय भाई केहू चाषबास। फिर भी ये संतोष कुमार महतो जो है, उनके मन में बहुत बड़ी आस है। संतोष कुमार महतो कह रहे हैं, फिर भी मेरे मन में बहुत बड़ी आस है, छोड़िया नाय भाई केहू चाषबास। कोई भी भाई लोग चाष करना ना छोड़े, खेती करना ना छोड़े। ईटा है कई जो उत्तम पैसा, एकरे से सुधरतो दशा। बोले ये जो है ना एक उत्तम पेशा है, ठीक है, इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो आप कैसे रह पाइएगा। एकरे से सुधरतो दशा, मतलब इसी से, खेती बाड़ी से ही आपकी दशा सुधरेगी, है ना। आगे बोलने देखिए, नौकरी चाकरी चलतो है पीढ़ी, देखा सभी मने मने ढूंढी। बोले नौकरी चाकरी, अगर नौकरी चाकरी को उम्मीद लगा रहे हैं ना, तो एक ही पीढ़ी चलेगा, दूसरा पीढ़ी आप मन में उठा कर देख लीजिए। जिस जिस घर में नौकरी है, आप देखिए अगर दादाजी कर रहे थे तो उसके पिताजी लोग सब बेकार हैं, घर में बैठे हुए, वही पैसा निकाल निकाल के खा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, देखा सभी मने मने ढूंढी। सभी लोग अपने अपने मन में ढूंढ के देखिए कि नौकरी चाकरी मात्र एक ही पीढ़ी चल रहा है, दूसरा पीढ़ी नहीं चल रहा है। बनावा अपन अपन संगठन, सुधारा अपन अपन चाल चलन। बोले बनावा अपन अपन संगठन, कि सभी लोग अपना अपना संगठन बनाइए, अपना अपना संगठन बनाइएगा तो ही उन्नति होगा। सुधारा अपन अपन चाल चलन, सभी लोग अपना अपना चाल चलन को सुधारिए और खेती की ओर सभी लोग मुड़िए, है ना। छाड़ी गुचावा मनसा पाप, केवना करिया मने ताप। बोले छाड़ी गुचावा मनसा पाप, मतलब मन में जो पाप है, दूसरे के प्रति ईर्षा है, द्वेष है ना, दूसरे के प्रति हीन भावना है, उस भावना को निकाल लीजिए। उसी को कहा जाता है मनसा पाप, मतलब मन में पाप होना कि हमको ये नहीं करना है, पाप भर के रखना, उसी को बोला जाता है मनसा पाप। द्वेष कलह, उसी को बोला जाता है मनसा पाप। तो बोले वो जो मनसा पाप है उसको मन से निकाल दीजिए। केव ना करिया मने ताप, और कोई मन से गुस्सा ना करे, सब लोग एक शांति से रहें, एक दूसरे से प्यार से पेश आए, सभी लोग अपने मन को शांत रखें और खेती बाड़ी की ओर जाएं। खेती के संगे डेयरी आर पीसी कल्चर, देखिए वो पुरानी खेती को छोड़े, नई खेती की ओर जुड़े, कि खेती के साथ साथ में क्या करें भाई, डेयरी फार्म खोले, आप गाय लाइए, ज्यादा सा दूध निकाले, डेयरी फार्म को बेचे, जिससे आपकी आमदनी होगी। और पीसी कल्चर मतलब मछली का पालन करें, ठीक है, तालाब बनाइए, उसमें मछली पालन करें। पीसी कल्चर मतलब मछली पालन। फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर तकर अनुचरण, है ना। और नहीं तो क्या करें, फॉरेस्ट्री में हॉर्टिकल्चर करें, मतलब बागवानी करें, फलों का खेती करें, फल सब लगाएं, ठीक है, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। तकर अनुचरण मतलब यही सब का आप अनुसरण कर सकते हैं। इस प्रकार से खेती में आप उन्नति कर सकते हैं। आगे बोल रहे गोटारी, पलटारी, पिंगरी और कटेक इंडस्ट्रीज। बोले गोटारी मतलब बकरी पालन, गोटारी मतलब बकरी पालन, पलटारी मतलब कुक्कुट पालन, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, पिंगरी मतलब सुअर पालन। तो देखिए भाई, गोटारी मतलब क्या बोले हम, गोटारी मतलब बकरी पालन, है ना, पलटारी मतलब कुक्कुट पालन, पिंगरी मतलब सुअर पालन, और कटेज इंडस्ट्री, और कितना उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जिसको लगाकर आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सब फांसा केथू न केथू रहिया न बेकारी, है ना। सभी लोग कहीं ना कहीं फंस जाएं, अपने आप को बिजी कर लें। कोई भी आदमी बेकार ना बैठे, है ना, निखल्ला ना बैठे, कोई भी बेकार ना बैठे। सब मिली एक संगे करबई गुहार, सभी मिलकर एक साथ एक सुर में आवाज लगाएंगे, राजीव खटकेबई दुआर। और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो कभी बोल रहे हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर आवाज लगाएंगे और राजीव गांधी के द्वार में हम लोग खटकाएंगे, राजीव गांधी के द्वार को, कि हम लोग को पूंजी दीजिए, जिससे हम लोग अपना छोटा छोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग चला सकें। छोटा छोटा लोन दे, जिससे हम लोग मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, है ना, पीसी कल्चर मछली पालन, ये सब कर सकें। नया नया रूप में खेती करें। ठीक करे है तो उनकर मशीनरी, सब सुविधा मिलतो हमनी दुआरी। बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है
राजीव गांधी जी का, उनके मशीनरी को ठीक करना पड़ेगा, मतलब उनके पास जाके विनती करना पड़ेगा, है ना, टेंडर पास कराना पड़ेगा, सब सुविधा लेना पड़ेगा, तभी ना खेती होगा। तो बोले सब सुविधा मिल तो हम द्वारे ही, तब सभी सुविधा हम लोग के द्वार पर ही मिलेगा, हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग भी उन्नत खेती पंजाब हरियाणा की तरह कर सकते हैं। तखन चाष करना हते नहीं भारी, सूखे खाए पिया, है ना, सूतब टैंक पसारी। बोले उस समय जब ये सब सारी सुख सुविधाएं हो जाएगी, है ना, हम लोगों को खेती करने के लिए पूंजी मिल जाएगा, घर में बड़े बड़े मशीनरी रहेंगे, सामने पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तखन चाष करना हते नहीं भारी, उस समय खेती करना कोई भारी बात नहीं होगी। सूखे खाए पियब, और हम लोग सुख से खाएंगे पिएंगे, सुतब टैंक पसारी, और आराम से चैन की सांस लेंगे, किसी के मन में कोई द्वेष नहीं होगा, कोई भी लोग गरीब नहीं रहेंगे, सभी लोग अमीरी से अपना जीवन यापन करेंगे, आराम से सुखमय जीवन यापन करेंगे। तो ये थी संतोष कुमार महतो की 29 नंबर की कविता। मात्र एक कविता और शेष है जिसको मैं आगे करवा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद ये पूरा एक मौनी फूल ही खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो कविता है ये संतोष कुमार महतो की एक मौनी फूल की अंतिम कविता है, जिसका शीर्षक कवि ने रखा है विदाई। ठीक है, तो विदाई वो विदाई नहीं जिसमें लड़की की शादी होती है और विदाई होती है, वो विदाई नहीं, इसमें कहीं पर इन लोग एक जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, वो विदाई है। तो कवि कह रहे हैं कि शिविर भाई भूल न जिहा, नौतन शिक्षा नीति के अपनैया। बोले शिविर में जो भी भाई लोग हैं सब लोग एक दूसरे को भूल नहीं जाना है, ठीक है। नौतन शिक्षा नीति के अपनैया, मतलब यहाँ पर जो नया शिक्षा नीति के बारे में बताया गया वो शिक्षा नीति को सभी लोग अपनाइए, ठीक है। बुनियादी शिक्षा नीति यार असेसमेंट परिपाटी, सुधे कागज कल में धैर्य न दिया। बोल रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा नीति, जो बुनियादी शिक्षा नीति अभी बताई गई और जो असेसमेंट की कला यहाँ पर बताई गई, वो सुधे कागज कल में धैर्य नहीं दी है, मतलब सुधा उसको कागज में ही नहीं रहने दीजिएगा, उसको अपनाइएगा जरूर, लोगों में अमल जरूर करवाइएगा। शिविर भाई भूल नहीं दिया, शिविर में जितने लोग आए हैं सभी लोग इसको भूल नहीं जाएंगे। तो इन्हें लागा देशक निर्माता, आर जन पशु गन्ना ज्ञाता, तकर संगे नाना रकम शिक्षा नीति, बिना औपताय व्यवहार करिया, शिविर भाई भूल नहीं जाइया। बोल रहे हैं तो इन्हें लागा देशक निर्माता, मतलब आप ही लोग जो हैं इस देश के निर्माता हैं, ठीक है। आर जन पशु गन्ना ज्ञाता, और है ना जनगणना के पशु का भी जनगणना, जो भी जनगणना है सबके जनगणना का भी ज्ञाता आप ही लोग हैं, आप ही लोगों से जनगणना भी हो रही है। तक्कर संगे नाना रकम शिक्षा नीति, और उसके साथ में विभिन्न प्रकार की शिक्षा नीति को भी आप लोगों को दिया जा रहा है, शिक्षा नीति भी आपके पास है। बिना औपताय व्यवहार करिया, मतलब मन में जरा सा भी, औपताना मतलब होता है कि उत्तेजना होना, जरा सा भी उत्तेजना ना रखें, परेशानी ना हो, ठीक है, और सबसे बढ़िया व्यवहार करिए। सिविल भाई भूल न जाइया, मतलब सिविल वाले भैया लोग सभी लोग अपने एक दूसरे को कोई भूलना नहीं है। दीवा निशी 10 दिन धरी, भूइया सुती और भूख प्यासे मोरी। बोल रहे हैं दीवा निशी मतलब प्रत्येक दिन रात हम लोग एक साथ रहें, 10 दिन तक रहें, ठीक है। 10 दिनों की ये ट्रेनिंग चल रही, 10 दिन तक हम लोग एक साथ रहें, दिन रात एक से रहें। भूइया सुती मतलब जमीन में हम लोग सोए, ठीक है। और भूखे प्यासे मोरी, बहुत दिन ऐसा हुआ खाने पीने को भी कुछ नहीं मिला, मतलब भूख प्यास में भी हम लोगों ने अपना ट्रेनिंग को जारी रखा। लिफाफा पाउडर गांधी रेफ्रिजरेटर बनावे लूर ढंग, मतलब यहाँ हम लोगों को सिखाया गया क्या भाई, लिफाफा बनाना, पाउडर बनाना, रेफ्रिजरेटर बनावा, इस सब का जो है हम लोग का लूर ढंग हम लोग को सिखाया गया। यहाँ पर फूल पत्ती और पपीता है ना उपजैविक ताकर संगे, उसके साथ में फूल पत्ती उगाने का कला भी सिखाया गया, ठीक है। पपीता उगाने का भी कला सिखाया गया, पपीता की खेती करने भी सिखाया गया, इसका भी गुण यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ आरजे किचू सिखला, स्कूले घरे बारे काजे लगवैया, शिविर भाई भूल न जिया। बोले यहाँ पर जो कुछ भी सीखें, जो कुछ भी यहाँ पर शिक्षा दिया गया, स्कूल में उसका व्यवहार करेंगे, घर में व्यवहार करेंगे, बाहर में इस शिक्षा नीति को लगाएंगे, जो जो सीखे उसको बाहर
लगाएंगे, इसका उपयोग करेंगे। शिविर भाई भूलना जिया, मतलब शिविर के जितने भी लोग हैं उन लोग भूल नहीं जाएंगे ये सब चीज। 49 भायक एगो बहिन, है ना, परस्पर स्नेह राखिया तोहीन। बोले 49 भाइयों की एक बहन, मतलब इन लोग 50 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। 49 पुरुष है और एक महिला है, तो वही बोल रहे हैं 49 भाई की एगो बहन, मतलब 49 लोगों की एक बहन के रूप में वो भी ट्रेनिंग कर रही थी। उन पर परस्पर स्नेह राखिया तोहीन, सभी लोग एक दूसरे पर स्नेह बनाकर रखेंगे, प्यार बनाकर रखेंगे। भूले चुके व्यवहारें आर कटु कथा, यदि भयल है तो ना करिया मने में था। बोले भूल चूक से भी यदि व्यवहार में कोई कटु कथा हम लोग कोई कह दिए हैं तो उसको, यदि भयल है, यदि इस तरह का व्यवहार हुआ है, कोई कटु कथा कह भी दिया है तो मने न करिया व्यथा, मतलब मन में कोई बैर वाली भावना नहीं रखिएगा, सब एक दूसरे से स्नेह बनाकर रखिएगा। एके मातो यह नीति जाने नाही कोनो रीति। बोल रहे एके मातो मतलब एसके महतो यह नीति, मतलब संतोष कुमार महतो की यही नीति है, जो नीति हम बता रहे वही नीति है। जानत नहीं कोनो रीति, और दूसरा बैर भाव वाला भावना हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। जोहार करी नेहर करी सभीन के करहियो, चंद्रपुरा दर्शन के बाद भूल न जिया। बोले जोहार करहियो मतलब हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रहा हूँ, और विनती करके कह रहा हूँ कि चंद्रपुरा दर्शन के बाद भूल न जाइए, मतलब चंद्रपुरा दर्शन का जो बात है, हम लोग जो चंद्रपुरा घूमे देखे वो सब बात भूल नहीं जाइएगा, है ना। पाती लिखी मनक शंका मिटाइया। पाती लिखी मतलब चिट्ठी लिखी, पाती लिखी मतलब चिट्ठी लिखी। और अगर मन में किसी के मन में संकोच होगा तो चिट्ठी लिखकर मन की शंका को मिटा लीजिएगा, है ना। लिप्टक अटकलक बात भूल न जाइया। समय में एक समय था कि हम लोग एक लिफ्ट में अटक गए थे, वो भी बात कोई भूल नहीं जाना, ठीक है, कोई भूलिएगा नहीं। नौतन शिक्षा नीति बुझिका का अपनैया, शिविर भाई भूल न जाइया। सभी लोगों को जो ये नया शिक्षा नीति समझाया गया उसको समझकर सभी लोग अपनाएंगे अपने अपने जगह पर। शिविर भाई भूल न जाइया, कोई भी शिविर भाई एक दूसरे को भूल नहीं जाएंगे, ये सब नया शिक्षा नीति को कोई नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये थी संतोष कुमार महतो की 30 नंबर की कविता, एकदम अंतिम कविता, जिसका शीर्षक है विदाई। तो इसी विदाई के शीर्षक से कवि ने भी विदाई लिया है और मुझे भी विदाई दीजिए, क्योंकि इस कविता का यही अंत हो रहा है। इसके बाद हम लोग नए लेसन की ओर बढ़ेंगे। यहीं पर एक मौनी फूल का समापन होता है, ठीक है। आप लोग पूरा एक मौनी फूल यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, और इसके बाद एक मौनी फूल का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी किताब मार्केट में आए हैं, जितने भी क्वेश्चन बैंक आए हैं, उनको उठाइए और मेरी वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को हल कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो अब मैं यहीं से इजाजत लेता हूं और अंत में फिर से कहता हूं, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप हैं, सबके ग्रुप में भेज दीजिए ताकि सभी लोगों को इससे फायदा मिल जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे अपने दोस्त को यहीं पर दे दीजिए इजाजत, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।